गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने अपने खनिज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम खनिज की परिभाषा को पढ़ चुके थे। पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं, हमारी जो पृथ्वी है उसकी प्रपट्टी है वो किन किन खनिजों से मिलके बनी है और खनिजों का प्रतिशत कितना कितना है, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? शैल या चट्टान। ठीक, तो शैल किसे कहते हैं? एक या दो से अधिक खनिजों से मिलके क्या होता है? शैल का निर्माण होता है। तो शैलें हैं वो, उनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। कुछ शैल हैं या चट्टानें हैं वो मुलायम होती हैं, कुछ होती हैं वो कठोर होती हैं, कुछ का रंग काला होता है, कुछ का रंग ब्राउन होता है या कुछ का रंग वाइट होता है, सफ़ेद होता है। ठीक, तो इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे ग्रेनाइट है क्या है? कठोर है। जैसे तुम्हारा शैल खड़ी है, ये क्या है? नरम, यानी कि चूना पत्थर टाइप कुछ होता है, उसको क्या बोला जाता है? शैल खड़ी। गैब्रो है वो क्या है? काला। और क्वार्टजाइट का रंग कैसा है? ये वाइट कलर का है। शैलों में क्या है? खनिजों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता कि इसकी मात्रा इतनी ही फिक्स रहेगी। कोई भी खनिज कितनी भी मात्रा में हो सकता है। ठीक, और शैलों में पाए जाने वाले जो खनिज हैं, 2 खनिज हैं वो हर एक शैल में पाए जाते हैं। ये हम दोनों पिछले जो हमारा खनिज वाला टॉपिक था उसमें हम ये दोनों पढ़ चुके हैं कि जो फेल्ड्स्पर है और क्वार्टजाइट है ये हर एक शैल में मिलेंगे तुम्हें, इनकी मात्रा हर एक शैल में मिलती है। और क्या है? शैल का उसकी स्थलाकृति और उसकी मिट्टी से संबंध होता है कि जहाँ जिस प्रकार की शैल होगी वहाँ पे उसी तरह की मिट्टी पाई जाएगी। ये हम अपनी जो बुक नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मृदा वाला लेसन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि मिट्टी के निर्माण के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, जिसमें था चट्टान था, समय था। ठीक है, और तो यहाँ पे जैसी चट्टान होगी, यानी कि चट्टान की जैसी भौतिक विशेषताएं होंगी वैसी ही कलर की यहाँ पे क्या होगी? मिट्टी का निर्माण होगा। क्योंकि जो मिट्टी है वो क्या है? अवसादी जो शैल होंगी, आगे हम पढ़ेंगे, उसी के अपर्दन से क्या है? मृदा का निर्माण होता है। तो जैसी जिस जगह की जैसी चट्टान होगी वहाँ पे वैसी ही मिट्टी पाई जाएगी। और क्या है? शैलों का जो अध्ययन किया जाता है, शैलों का जो विज्ञान है उसको क्या बोला जाता है? पेट्रोलॉजी बोला जाता है उसको। तो एक जो पेट्रोशास्त्री है, यानी कि एक जो शैलों का अध्ययन करने वाला है, वो किस किस का अध्ययन करता है? शैलों के बारे में। खनिज की संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, उसका गठन कैसा है, उसका स्रोत क्या है, उसका प्राप्ति स्थान, यानी कि वो मिलती कहाँ कहाँ पे है वो इस तरह की शैलें। ठीक, और उनका परिवर्तन कैसे होता है, यानी कि उनका रूप बदलता है कि नहीं बदलता, उनका कायांतरण होता है कि नहीं होता, और दूसरी चट्टानों के साथ उसका संबंध कैसा है। तो आगे अब हम देखते हैं कि शैलें कितने प्रकार की होती हैं। ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से देखना है। तो जो चट्टानें हैं वो निर्माण पद्धति के आधार पे 3 भागों में उनको बांटा गया है, जिनमें कौन कौन सी शैलें हैं? आग्नेय शैल या मैग्मा शैल। ठीक, उसके बाद क्या है? अवसादी शैल, और तीसरी कौन सी है हमारी? कायांतरित शैल। अब इनके बारे में एक एक के बारे में देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये बनती कैसे कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आग्नेय शैल। आग्नेय जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, आग्नेय मतलब आग, यानी कि जो लावा या मैग्मा के ठंडा होकर कठोर होने से बनती है वो क्या कहलाती है? आग्नेय शैल कहलाती है। इसका अर्थ क्या है? अग्नि। ठीक, मैग्मा के बारे में तो हम ज्वालामुखी का जो लेसन हमने पढ़ा था उसके बारे में हमें पता है कि मैग्मा किसे कहते हैं और लावा किसे कहते हैं। लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो इसमें क्या है? जब मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाता है और वो ठंडा होके कठोर हो जाता है, तो उससे जो चट्टान बनती है उसको क्या बोला जाता है? आग्नेय शैल बोला जाता है। उसके बाद देखो, आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इसकी बनावट के आधार पे किया जाता है। इसकी बनावट इसके आकार और व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यानी कि जो मैग्मा है, अगर पृथ्वी के बाहर आया हुआ जो मैग्मा है
लावा है, अगर वो एकदम ठंडा हो जाता है, ठीक, तो उसके कणों के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, बिल्कुल कम होगी, ठीक है। और जो चट्टानें हैं वो चिकनी बनेंगी, ठीक, उसके कण क्या होते हैं, चिकने। उसके अलावा क्या है, अगर लावा बाहर आया हुआ है और जो मैग्मा है वो धीरे धीरे से ठंडा हो रहा है, तो क्या है, उसका जो लावा, जो तुम्हारा क्या बनी है, चट्टान बनी है, उसके कणों के बीच की दूरी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके बीच में क्या है, हवा तब तक चली जाएगी, ठीक, कणों के बीच में। उसके बाद क्या है, अगर जो मैग्मा है वो मध्यम परिस्थिति यानी कि धीरे धीरे से, यानी कि ना ही ज़्यादा जल्दी से ठंडा हो गया, ना ही धीरे धीरे से गर्म हो रहा है, बिल्कुल मीडियम, उससे गर्म उससे ठंडा हो रहा है, तो क्या है, जो सेल यानी कि जो चट्टान है, आग्नेय चट्टान, उसके कण भी क्या होंगे, मध्यम आकार के होंगे। अब आग्नेय सेल के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें इसके एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पिगमेंटेट है, बेसाल्ट है, ज्वालामुखी ब्रेशिया है, टफ, ये क्या है, आग्नेय सेलों के नाम है, ये इनके उदाहरण हैं ये। और ये बनते कैसे हैं, जो हमने ये 3 परिस्थितियां बताई हैं, कि अगर मैग्मा एकदम से ठंडा हो जाता है, यानी कि आकस्मिक बाहर निकलते ही जम गया, ठीक, तो उसके कणों के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। उसके अलावा अगर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो उसके कणों के बीच की दूरी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मीडियम यानी कि मध्यम परिस्थितियों में लावा ठंडा हो रहा है, तो उसके कणों का आकार भी क्या होगा, मध्यम होगा, और उन सब से ये सब चट्टानें बनेंगी। उसके बाद अगली क्या है, अवसादी। अवसादी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री चट्टान भी बोला जाता है। उसके बाद क्या है, सेडिमेंट्री का अर्थ क्या है, व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की सैलें क्या हैं, अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न आकार के विखंडों से विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सैलों में बदल जाते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, शीलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी सैलों में निक्षेपण की परतें शीलीभवन के बाद भी अपनी क्या है, विशेषताएं बनाए रखती हैं। अब निर्माण पद्धति के आधार पर